हिसार में टिकटॉक स्टार व बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने कहा कि भारत सरकार ने टिकटॉक पर बैन लगाया है। उस पर भारत सरकार का ये फैसला अच्छा निर्णय है, क्योंकि चीन हमारी सीमाओं पर आकर हमारे सैनिकों पर हमला कर रहा है। ऐसे में हमें चाइना की ऐप छोड़नी है। इस बारे और बातचीत करते हुए सोनाली फोगाट ने कहा, राम राम दोस्तों, भारत माता की जय। कोरोना महामारी की वजह से हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था जो डगमगा गई है, स्वदेशी चीजों को अपनाकर हम उस अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत कर सकते हैं। तो आइए स्वदेशी अपनाएं। भारत माता की जय। कोरोना महामारी की वजह से हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था जो डगमगा गई है, स्वदेशी चीजों को अपनाकर हम उस अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत कर। टिकटॉक पे जो बैन लगा है उसमें बहुत ही अच्छा निर्णय है सरकार का, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि चीन किस तरह से हमारी सीमाओं पे आके हमला कर रहा है और हमारे जो सैनिक है उनको नुकसान पहुंचा रहा है, और कई तरह की ऐप भारत के लोग इस्तेमाल करते हैं चाइना की जो है, तो चाइना का और भी सामान भारत में आता है, तो करोड़ों अरबों का व्यापार जो है पैसा चाइना को जाता है भारत के द्वारा चाइना में, और भारत से ही पैसा लेके और भारत के ही सैनिकों को मारने का काम किया जा रहा है। वो अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाए हुए हैं, इस तरह का सामान भेज के, इस तरह की ऐप जो हमारे यहाँ चल रही है उसके ज़रिए। तो हम सभी देशवासियों को इस निर्णय का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हमारे देश की सीमाओं का नुकसान है वो हर आम आदमी का ही नुकसान है, हमारे देश का नुकसान है, और इस नुकसान की भरपाई हम नहीं कर पाएंगे अगर इन लोगों को जल्दी नहीं रोका गया और इसकी जो आर्थिक मजबूती है उसको तोड़ा नहीं गया। तो देखिए, वैसे तो जितने कलाकार साथी हैं वो सब लोगों ने टिकटॉक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। कलाकार ही नहीं, आम लोगों ने भी टिकटॉक पे आके अपना सब लोग एंटरटेन करना या अपनी कला का प्रदर्शन करना सब कुछ कर रहे थे। तो उसमें अभी कोरोना का जो समय आया उसमें भी बहुत सारे लोगों को टिकटॉक की वजह से राहत मिली, और बहुत सारे लोगों ने अपना, जो लोग कुछ घरों में रह के डिप्रेशन में जा रहे थे, परेशानियों का सामना करने पड़ रहा था, वो लोग टिकटॉक के माध्यम से एंटरटेन भी हुए और दूसरे लोगों को भी एंटरटेन किया। तो ये टिकटॉक कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब अच्छा भी साबित हुआ और कलाकारों के लिए अच्छा था, लेकिन भारत में ही किसी ऐप का ही डेवलपमेंट होना चाहिए। कब तक हम दूसरे लोगों पे आश्रित रहेंगे? अगर चाइना हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा तो हमें चाइना की ऐप इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और कहते हैं ना कि जब तक खुद पे नहीं पड़ती तब तक आदमी सीखता नहीं है, तो हम चाइना का छोड़ेंगे तभी अपना बना पाएंगे। और हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जो भी जल्द ही ऐप भी डेवलप कर लेंगे और उसको अच्छे ढंग से चला भी पाएंगे, और हम क्या पता चाइना से बहुत अच्छा ऐप बना सकते हैं और बहुत अच्छे ढंग से चला सकते हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़रूर बहुत अच्छा ऐप था टिकटॉक, था ही कहेंगे क्योंकि हमारे लिए अब ये नहीं है, तो बहुत अच्छा ऐप था, लेकिन ये अपना नहीं है। देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर हमारा देश है तभी हम हैं, देश सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं। तो टिकटॉक नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन हमारे देश की हानि होगी तो नहीं चलेगा। तो युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को पहले इसको छोड़ना पड़ेगा, जिस तरह से एक एक करके सबने छोड़ा है। मैंने भी टिकटॉक छोड़ा है, और सब लोगों को छोड़ना चाहिए, युवाओं को खासकर, ताकि हम संदेश दे सकें। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए, हंसते हंसते फांसी पे झूल गए। तो ये तो टिकटॉक है, बहुत छोटी सी चीज़ है। तो इस तरह की ऐप तो आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ होगा, देश की अच्छी ऐप आएगी तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करिए। हमारे देश में बना हुआ स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें। बिल्कुल कि हम लोग जल्दी नहीं छोड़ पाएंगे चीज़ों को, क्योंकि जो घरों में चीज़ें इस्तेमाल हो रही है उसको धीरे धीरे छोड़ा जाएगा, एकदम से नहीं छोड़ सकते। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं देश में, उस पर पाबंदी लगे और उसको बंद किया जाए। और सरकार जब तक बंद नहीं करेगी तब तक लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, सोचते हैं चलता रहेगा, आ जाएगी, कोई बात नहीं, क्या होता है छोटी चीज़ से।
एक एक करके सब लोग ऐसे करते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है और दूसरी जगह से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसलिए सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत अच्छा निर्णय है। इस निर्णय का युवाओं को खासकर स्वागत करना चाहिए ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो और हम मजबूती के साथ खड़े हो और चाइनीज चीज़ों का बहिष्कार करके हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दें जो चाइना की वजह से हमारे बॉर्डर पे तैनात सैनिकों को शहीद होना पड़ा और हमारे लिए हमारा देश सर्वोपरि होना चाहिए और उसी के लिए जीना और मरना चाहिए। देखिए, इसके बारे में कभी सोचा नहीं, पता भी नहीं किया, क्योंकि मैं एक कलाकार होने के नाते टिकटॉक से जुड़ी थी और लगातार वीडियोस बना लेते थे। कभी सोचा ही नहीं कि इससे कुछ अर्निंग भी आए, या कभी हमने देखा ही नहीं इस बारे में। पर कुछ लोग कहते हैं कि इससे अर्निंग भी होती है और लोगों को होती भी है शायद, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है।